हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको बताया था फ्रेंड, जहाँ से हमारा ब्लॉग शुरू हुआ था मैं वहीं से बता रही हूँ आपको। हमने बताया था शाम को हम लोग अपनी अम्मी के यहाँ जाएंगे। तो अम्मी डैडी तो मेरे हैं नहीं, भाई भाभी सब हैं। उन लोगों ने हम लोग को दावत दिया था तो हम लोग गए। रात में हम लोग वहीं हमेशा जाते हैं, त्यौहार के दिन शाम का खाना हम लोग का वहीं रहता है रात का। तो वहाँ पर भी गए तो सन्नाटा तो सब जगह हो गया। भाई भाभी हमारे रहते हैं, जो एक भाई लखनऊ में रहते हैं वो भी आए हुए हैं। तो गए तो वो लोग भी अपना खाना वाना बना रही थी। तो इस टाइम तो सिवैयों को माहौल चल रहा है, तो पहले सिवैयाँ ही लगेंगी दस्तरखान पे। तो फ़ौरन हमारी भतीजियों ने दस्तरखान पे लाके सिवई लगाई, छोले लगाए, दही बड़े वगैरह सब चीज़ लगाए। लेकिन ये कि हम लोग शाम को गए थे, मेरे यहाँ भी कुछ लोग आ गए थे तो हम लोग खा वा के गए थे। लेकिन उन्होंने तुरंत लगाया, फिर जिसको जिसको लेना हुआ उसे उन्होंने लिया, जिसको नहीं लेना है वो अपना नहीं खाया पिया। फिर बैठे, बातचीत होने लगी, भाभियाँ दोनों बैठ गई, हमारी भतीजियाँ बैठ गई। तो सब बहुत देर हम लोग, कम से कम 2 घंटे तो हम लोग बात किए, क्योंकि हम लोग 7:30 तक चले गए थे। ये भतीजी हमारी बहुत पीछे पड़ी थी कि बहुत अच्छा हमने छोला बनाया है। हमारी भतीजी बहुत बड़ी नहीं, लेकिन छोला वाला बहुत अच्छा बनाई थी। तो वो निकाल के हमको ज़बरदस्ती देने लगी कि नहीं फुफ्फी, आप पहले थोड़ा सा खाइए तब आपको पता चल। हमने कहा लाओ बहुत थोड़ा ही देना, क्योंकि अभी हम लोग साथ में जब खा वा के आते हैं फिर मन नहीं करता है बार बार। लेकिन फिर सबने नाश्ता वाश्ता करने के बाद सब बहुत देर हम लोग बैठ के बात किए। 9:30 बजे फिर खाना लग गया। खाना हमारे भाई प्लेट सब लगा रहे हैं, और भतीजियाँ दोनों हमारी बड़ी हो गई, थोड़ा तो खाना वाना लगा लेती हैं। वहाँ से भाभी निकाल निकाल दे रही हैं। ये भाई देखिए प्लेट लगा रहे हैं। लेकिन ये कि खाना हम लोग ने टाइम से खाया। आए तो बहुत देर में हम लोग 11:30-12 बजे। लेकिन कहीं भी जाओ तो बहुत ज़्यादा मन अच्छा हो जाता है, बातचीत करो, सबके पास जाओ, बैठो उठो तो तबीयत तो बहुत फ्रेश हो जाती है। फिर ये दाल है, सब्ज़ी, हर चीज़ बनी हुई थी। जो स्टू बना था वो भी बना था, सब ने खाना खाया। बाहर की रोटियां आ गई थी, शीरमाल आ गया था। तो सब हर चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। जायका बहुत अच्छा था, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा, सब ने बैठ के खाया पिया। पुलाव भी जो बना था बहुत अच्छा बना था। तो कुछ चीज़ तो हमारी भतीजियों ने किया, दोनों भतीजियों ने। और खाना जो है भाभियों ने बनाया। बहुत टेस्टी खाना बना था और अच्छा खाना बन के तैयार हुआ था, सब ने खाया पिया। उसके बाद भी हम लोग घंटों बैठे रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब अभी हम लोग जेंट्स वेंट्स खा रहे हैं, हम लोग खाना खाएंगे। फिर बाद में भाभी भी बैठ के खाना खाई, हमारी सारी बहुएं बैठ के खाना खाई। तो अच्छा लगता है जब कहीं जाओ तो ये लगता है कि अपने घर की सारी बातें कुछ देर के लिए तो भूल ही जाती हैं। और ये भतीजा, भाई ने पैसा दिया सबको त्योहारी, तो भतीजा बांट रहा है। का बहुत देर से नोट गिन रहा था, हमने इसकी क्लिप ले लिया। ये क्या कर रहा था, वो उनको फीवर है, वो लेटे हुए हैं। उन्होंने दिया पैसा कि सबको दे दो, तो ले लिया हाथ में। इसने कहा ला पापा हम बांटेंगे, और ये गिन गिन के सबको दे रहे हैं हर तरफ। तो हमने इनकी भी क्लिप जोड़ ली थी इसमें। हमने इनकी क्लिप जोड़ ली क्योंकि इतने आराम से ही रुपए गिन रहे थे। तो हमने कहा लाइए देखिए। ये सब करते कराते हम लोग लौटे वहाँ से 11:30 तक। जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी लगी। और कल, आज नहीं, आज शाम को हम लोग के यहाँ दावत है। अब वो लोग आएंगे। त्योहारों में तो यही चलता है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। अब तो पड़ोस वड़ोस से पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे, अब वो वाला तो सिस्टम ही जैसे बंद हो गया है कि एक का एक आना जाना, पड़ोसी तो एकदम कम आने जाने लगे। बस ये जो रिलेशन में है वो एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, यही सब लगा हुआ है। तो घर तो बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरे दिन हमारे यहाँ सुबह, हम लोग रात में चले आए थे, सुबह की क्लिप है। इधर हेल्पर को आना होता है तो फिर वही चलिए अपनी डस्टिंग वगैरह करिए, सब झाड़िए पोछिए, अलमारी के जितने सामान इधर उधर बिखरे हुए, त्योहार बिखर गए थे पहले दिन, सारी उसको ठीक किया। फिर इसके बाद कुछ ना कुछ हर चीज़ पोछने ही पाछने, इतना डस्ट आता है मैं घर में। तो फ्रेंड्स, चाहे जितना करके तैयार रखो कि चलिए आज नहीं काम है, लेकिन हर दिन काम है। क्योंकि अगर बिना डस्टिंग किए अगर आप झाड़ू वगैरह करवा लेते हैं तो एकदम घर उस तरह नहीं होता, फ्रेश नहीं होता घर फिर। तो ये सब काम दुनिया का पड़ा रहता है। फिर सब हम लोग अपना काम अपना खुद करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पर अपना काम करती है। ये देखिए सब कर करा के फुर्सत पाए तो वो अपना वो मोपिंग वगैरह वो करेगी। अब आ गई है, काम शुरू हो गया उसका। तो कहने का मतलब सुबह सुबह में तो काम ऐसे ही बढ़ा रहता है। हमको आपको सिवई की रेसिपीज़ भी देना था, तो हमने कहा लाइए इसी में हम क्लिप जोड़ लेते हैं। तो ये सिवई हमारी 2 किलो थी फ्रेंड्स, बनारसी। इसको बहुत लो फ्लेम पे हम इसको भूनते हैं, ना ये जले ना कुछ, घी इलायची डाल के इसको लो फ्लेम पे भूनने लेते हैं। और हम हमेशा बनारसी सिवई बनाते हैं। हमको 2 किलो बनाना है, 1.5 किलो बनाना है, जो भी बनाना होता है हम बनारसी बनाते हैं।
तो आप लोग भी बनारसी सेवई बनाया करिए फ्रेंड, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। ये सेवई बहुत महीन होती है, इसलिए बनती बहुत अच्छी है। कुछ लोग मोटी भी बनाते हैं, वो भी बनाएं, लेकिन हमको बनारसी। इसमें घी डाल के, जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा फ्रेंड, तो हमने 6 से 7 इलायची को फोड़ के डाल दिया है। फोड़ के डालने से इलायचियों का फ्लेवर बहुत अच्छा घी में आ जाता है। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट थोड़ा कट किए थे, उसको भी हल्का सा लाल कर लेंगे। ये जो होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो मैं थोड़ा सा पहले ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, या अब इसमें दूध और पानी और शक्कर जब पड़ेगी, पकते पकते ये 2.5 घंटा 2 घंटा जब पकेगा तो फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है। ये ड्राई फ्रूट के एक एक फ्लेवर पूरी सेवइयों में आ जाते हैं। इसलिए हम पहले शुरू में ज़रूर डाल देते हैं। हल्का भुन भी जाएगी, उसके बाद डाल देंगे। अब ये समझ लीजिए जितनी देर चाशनी बनेगी उतनी देर ये ड्राई फ्रूट अंदर पकता रहेगा, तो फ्लेवर तो आना ही आना है। तो थोड़ा सा हम ये सब करने की वजह से हमारे सेवई के एक एक सेवई के कारण में समझ लीजिए कितना अच्छा फ्लेवर मावे का, दूध का और ड्राई फ्रूट का रहता है कि हम जब आप एक चम्मच खाइएगा तभी आप कहिएगा वाह बहुत अच्छी बनी है। बस उसके बाद हमने पानी डाल दिया। इसमें हमने 3 किलो शक्कर डाली है। 3 से हमारी ऊपर शक्कर हमारा, हम हमेशा बताते हैं कि मैं 1 किलो सेवई में 2.5 किलो डालती हूँ, और सही देखा जाए तो 3 पड़ता है। 2.5 वो डालें जो थोड़ा कम खाते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही किलो हमारा दूध पड़ेगा, 1 किलो मेरा मावा पड़ेगा, तो बैलेंस बराबर हो जाता है। हमेशा हम जो है ये मखाने को फ्राई करके डालते हैं। आज हमारा थोड़ा देर भी हो गया तो हमने ऐसे ही डाल दिया। हमने कहा पकते पकते सब इसी घी में अभी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ड्राई फ्रूट तो सब फ्राई हुआ है, इसको नहीं किया था। तो सीधे मखाने को हमने ऐसे ही डाल दिया, नहीं तो हम फ्राई करके डाल देते हैं, अभी से पकता जाएगा। ये चाशनी मेरी पूरी फुल पक जाती है, तब मैं फ्रेंड इसमें दूध डालती हूँ। इसकी एक वजह और है कि अक्सर होता क्या है कि लोग जब घी के बाद दूध डाल देते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, तो ये कंप्लेंट आती है कि हमारी चाशनी फट गई, दूध फट गया। तो ये चीज़ हम चाशनी को हमेशा पका के जब फुल तैयार हो जाती है, दूध मेरा गर्म होकर रखा होता है, थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देते हैं। ये देखिए मेरा मलाईदार दूध रात में पक के तैयार है। खोया भी रात में हमने भून लिया था और इधर दूध को भी पका के रख लिया था। अब इसमें हम जो दूध मेरा पका हुआ है, अब इसको डालते जाएंगे। ना ये फटना है अब फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होना। ये ट्रिक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको दूध पहले डालना होगा तो फिर इस चीज़ को शक्कर डालने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाशनी को पका के दूध में डालिएगा, इधर हमारी चाशनी भी तैयार रहेगी, पका हुआ दूध अब इसमें डाल के फिर ये चढ़ जाएगी। अब ये पकते पकते जब चाशनी कम से कम 40-45 मिनट अब ये दूध डालने के बाद चाशनी पकेगी मेरी सेवई की, तब जाके ये किमामी सेवई कहलाएगी। क्योंकि हम ज़्यादा बनाते हैं, हम 2 किलो बनाते हैं। आप अगर हाफ केजी की बना रहे तो हर चीज़ आधी हो जाएगी, 1 की बना रहे तो उससे ऐसे करते करते होगी। तो बस इसमें कलर थोड़ा हमें कम लग रहा था, हमने कलर डाल दिया है, क्योंकि दूध डालने के बाद तो कलर कम लगने लगा। तो हम लोगों को ऑरेंज कलर बनाना रहता है सेवई को, तो हमने हमेशा कलर को अपने थोड़ा सा अच्छा रखा है। कलर सेवइयों का कलर भी बहुत मायने रखता है। अगर सफ़ेद सफ़ेद सेवइयाँ बन के तैयार होती है तो देखने में नहीं अच्छी लगती। तो मेरा कलर हमेशा एक कलर का ही रहेगा, कभी थोड़ा कम ज़्यादा अलग बात है। कलर हम एक ही तरह रखते हैं। बीच बीच में देखिए अंदर चाशनी मेरी पकती जा रही है, हम मावा डालते जा रहे हैं। तो ये सेवइयाँ एकदम अलग बन के तैयार होती हैं फ्रेंड्स, आप बना के देखिएगा। जितनी मलाई थी सब हमने इसमें डाल दिया, तो जितनी चीज़ें जाएंगी तो रिचनेस तो उतनी ही बढ़ेगी सेवई की। भाई कोई भी चीज़ें इसमें ज़्यादा जब पड़ रही तो फिर सेवई उसी हिसाब से फ्रेंड बनती है। आप इसको अपने भगोने को बाहर 1 महीना तक रखिएगा, कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ये चाशनी बहुत पकी होती है। जब चाशनी हमारी पकी हुई तो सेवई तो फिर कुछ होना ही नहीं है। आप इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा तो भी अच्छे से रखी रहेगी। ये ऐसे ही पकती रहेगी। गैस तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि हाँ फिर सेवई भी बन के अच्छे से तैयार होती है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, रात में चढ़ा दें, 5 से 6 घंटे हमारी चाशनी चढ़ी हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हम लोग 1 घंटा सवा घंटा चढ़ाते हैं, चाशनी बन के तैयार हो जाती है। पहले हम लोगों की अम्मी के वक्त में था कि ज़्यादा सेवइयाँ ज़्यादा बनती थी, 5 किलो की फैमिली बहुत बड़ी थी, उसी हिसाब से रात में बड़े से पतीले भगोने में चढ़ा दी जाती थी फ्रेंड्स। अब पकते पकते चाशनी पकते पकते पूरी रात जागना होता तो सुबह हो जाती थी। लेकिन ये सब अब नहीं करते, हम लोग सुबह ही बनाते हैं और 1.5-2 किलो की बनाते हैं। तो अब फैमिली भी छोटी है,
आने जाने वाले भी अब उतने नहीं रह गए। रिलेशन में पहले बहुत लोग थे, सब करीब में रहते, सब आते जाते थे। ये सब भी मामला, तो उसी हिसाब से हम लोग सिवई बनाते हैं। हम कितना बनाओ जो सब ख़त्म हो जाए। 1.5 किलो की बना लो, कभी कभी तो मैं 1 किलो की बनाती हूँ। अब इधर हमारे आगे आएंगी बेटियों उटियों को भी आना है, तो हमने 2 किलो की बना के अब रख दिया है। लेकिन ये कि हम 1 किलो की भी बनाते हैं। ये देखिए, अब इसी में ऐसे डालते जाएंगे, तो जो ये हम अंदर ड्राई फ्रूट डालना है, मावा डालना है, और ये पक भी रहा है, तो ये पूरी चाशनी में मिल के ये फ्लेवर बहुत अच्छा, सिवई का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अक्सर लोग करते क्या, जब पूरी चाशनी बन गई तो ऊपर ड्राई फ्रूट डालना है या मावा डालना है, तो वो टेस्ट अंदर नहीं आएगा, अंदर जब भी नहीं होगा। तो आप हमेशा खोए को अंदर डालिए पहले, और ड्राई फ्रूट को भी अंदर डालिए, थोड़ा सा बचा लिए डेकोरेशन के लिए। ये अब हमारी चाशनी बन के तैयार हो कि इसको हमने फ्लेम गैस से उतार लिया है। ये ठंडी होगी ना, ये बहुत ठंडी करेंगे हम, बस इतना रहेगी सहती हुई हाथ में रहे, क्योंकि बनारसी सिवई अगर बहुत पहले डाल देंगे तो ये गल जाएगी। ये ठंडी करके ही डाली जाती, लेकिन एकदम पानी जैसे ठंडी नहीं, थोड़ा सा ये गर्म रहेगी। अब इसमें हम डाल देंगे जितनी हमारी सिवइयाँ डाल देंगे, 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। फिर जितना ये पानी चाशनी जज्ब हो जाए, ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें अभी इसके ऊपर मावा डाल देंगे, ड्राई फ्रूट जो हमारे बच्चे रखे हुए हैं उसको भी डाल देंगे। बस इसको कवर कर देंगे, इसको ढक्कन से इसके कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद जब ढक्कन आप हटाइएगा, पूरा अच्छे से चाशनी और सिवई आपस में मिल के एकदम तैयार हो जाएगी। तो सिवई हमारी तैयार हो गई। बस अब आप लोग आइए फ्रेंड्स, और चलिए बैठ के साथ साथ एंजॉय किया जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सिवई देख के ही आपको ये लग रहा होगा, तुरंत खाने का भी मन करेगा, और आपको ये लग रहा होगा हाँ बनी अच्छी है। कुछ चीज़ें होती बार, ये देखिए फ्रेंड्स, रेसिपीज़ को देख के ही मन लग जाता है कि हाँ सही बनी है। रेसिपी आँख से भी देखने में आपको जब लग जाए, हमको तो हमेशा हम आँख से देख के ही बता देंगे फला ये चीज़ अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। इतनी आदत होगी, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है फ्रेंड्स। उसी हाथ से हमेशा एक जैसी चीज़ें बनाना, और वो भी टेस्टी। ये देखिए, अब थोड़ा सा दो ड्रॉप हम डाल देंगे इसमें, मीठा सेंट जो पड़ता है डाल दिया। अभी हमारी सिवई बन के तैयार है। चलते हैं, इसको हम आपको डोंगे में सर्व करते हैं, और आप लोग आइए, हम लोग का साथ दीजिए। आप लोग फ्रेंड्स आइएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने सब रख। अब जो भी गेस्ट आएंगे, हमको बहुत इंतज़ार रहता है कि सब लोग आएँ। होता क्या, ये आज का दिन जो होता है इतना वर्क वाला रहता है, तो लोग आते भी हैं तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे कल आएंगे, लेकिन आज घर कोई लोग रात में आएंगे, ज़्यादातर ऐसे होता है। दिन भर तो समझ लीजिए हम ही लोग होते हैं, भाई वगैरह थे बगल में, वो लोग आके चले गए, भाभीयों के पास काम होता है तो फर्स्ट डे नहीं आती हैं। ये हमेशा दूसरे दिन आई या कल मेरे यहाँ कल आएंगी, इसी तरीके से हमेशा रहा। त्यौहार के दिन किसी दिन आ गई तो शाम को ठीक है, और नहीं तो नहीं आती हैं, दूसरे दिन ही आती हैं। और बस इसी तरीके से हर त्यौहार को हम लोगों को एंजॉय करना होता। बस अब इस रूम में सेट करके हम लोग छोड़ देंगे, फिर आगे खाने वाने की तैयारी करेंगे। जो भी आएगा गेस्ट उसके पास फिर बैठेंगे, यही रहता है। तो फिर अब ज़्यादातर तो कोशिश होती, इतनी गर्मी पड़ रही कि आने वाले भी शाम को आ रहे हैं। दिन में अगर हम लोग सोच के बैठे कि हाँ अभी देखिए कोई आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग शाम को आ रहे हैं, बच्चों के सारे फ्रेंड्स शाम को आने के लिए कह दिए, रात में आएंगे। तो इसी तरीके से चलता है। अब हम जो है अभी आए तो हमारा पोता बोला कि सिवई के लिए, तो हम उसके लिए निकालना है, अब उसको देंगे, वो खाएगा। है बहुत छोटा सा, लेकिन ले जाएगा अपनी मम्मा के साथ, खाएगा बहुत थोड़ा सा, लेकिन पसंद हर चीज़ करता है वो भी। तो उनके लिए हम निकाल रहे हैं, वो अपनी मम्मी के पास भी ले जाएंगे, उन्हीं के साथ ये खाएंगे। खड़े हैं तो उन्होंने जैसे मांगा, हमने फ़ौरन उनको ये इस तरह दे दिया कि लो आ बेटा। तो वो अब लेके अब जाएगा, सीधे अपनी मम्मा के पास जाता है, लेके सामान बैठ जाएगा। 1 चम्मच लेगा, लेकिन ये कि वो